मानसून इस साल भी तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। बीते साल की तरह इस साल भी कुल्लू और मंडी के साथ शिमला के कई हिस्सों में लगातार नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार देर रात करीब 2 बजे जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के तोश नाले में बादल फट गया। इसकी वजह से अचानक नाले में जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। देर रात हुई इस घटना में कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गईं। इसके अलावा एक निजी होटल के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस पूरी घटना पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा, भारी बारिश के कारण मणिकर्ण घाटी के तोश में दुकानें और पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर सुनकर चिंतित हूं। नकथान को जोड़ने वाले पुल को भी नुकसान पहुंचने से लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार और प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि मौके पर अभी तक नहीं पहुंचा है। सरकार को तुरंत प्रभावितों की मदद करनी चाहिए। तो कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। मणिकर्ण की पहाड़ियों में बादल फटने से तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले कल रात को 2-2:30 बजे तोश नाला में बादल फटा। बादल फटने की वजह से तोश नाला में के पानी का जल स्तर जो है बहुत बढ़ा, जिसके कारण चुन्नीलाल जी हमारे पूर्व उप प्रधान और अनिल कांत जी, उनकी बिल्डिंग को नुकसान हुआ। चुन्नीलाल का एक लेंटर वाला मकान था, उसमें 2-3 दुकानें थी, वो बह के चली गई। और अनिल कांत जी, उनका होटल का नीचे का पोर्शन भी बह गया। और जो ब्रिज था तोश नाले पर, जो तोश गांव को जोड़ता था, वो भी चला गया, परंतु उसके आगे कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ तोश नाला में ही भारी बारिश हुई, बाकी मणिकर्ण घाटी में कोई बारिश नहीं हुई और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। से तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला। मणिकर्ण की पहाड़ियों में बादल फटने से जो है तबाही देखने को मिली। तोश नाले में बाढ़ आने से जो पुल है वो ढह गया और लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज पानी के बहाव में कई दुकानें भी जो हैं वो बह गई हैं। तो मणिकर्ण की जो घाटी है वहां बादल फटने से तबाही का जो मंजर है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से लोगों को जो है वो पिछले साल जो आई आपदा जो आई थी उसकी कहीं ना कहीं जो झलक है वो देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमलेश बौद्ध हमारे साथ मनाली से सीधे जुड़ गए हैं। तो कमलेश, जो मणिकर्ण घाटी है वहां बादल फटने से जो है तबाही देखने को मिली है, जहां बीते कल किन्नौर में भी ऐसे ही बादल फटने से तबाही का मंजर है जो देखने को मिला था। ये कहीं ना कहीं लोगों को जो पिछले साल जो आपदा आई थी उसकी याद दिला रही है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से लास्ट ईयर हमने देखा था कि किस तरह से जो है 1-1.5 महीना जो है हिमाचल प्रदेश का जो पूरे खौफ में निकला था, तो जो जितनी भी जो तस्वीरें सामने आई थी, बेहद ही जबरदस्त तस्वीरें आ रही थी, भयानक तस्वीरें आई थी, जहां पे लगातार जो है पूरे महीने भर लैंडस्लाइड की घटनाएं तस्वीरें सामने आई और साथ ही साथ जो भूस्खलन की जो है तस्वीरें सामने आई। तो इस बार भी, हालांकि मैं आपको बता दूं, इस बार जो है जो ये रफ्तार जो पकड़ी है बारिश ने, हालांकि अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो यहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश में 40% कम बारिश हुई थी, लेकिन जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से जो लगातार जो बारिश का दौर जो शुरू हो गया है, उसके बाद जो है तबाही की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। हालांकि गनीमत ये रही, पिछले 3-4 दिनों में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 2 घटनाएं हुई। एक घटना मनाली के पास जो पलचान के पास हुई, और दूसरी जो कल देर रात की जो घटना, इन दोनों घटनाओं में जो है जानी नुकसान नहीं हुआ है। पिछले साल हमने देखा था कि भारी तादाद में जो है 400 से 500 लोगों की जानें गई थी, लेकिन इस बार जो है जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसका नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो कल देर रात की जो घटना है, जो तोश नाले की घटना, ये जो है जो धार्मिक स्थल है, जो मणिकर्ण का जो धार्मिक स्थल है, जो सिखों का गुरुद्वारा, वहां के पास की घटना है। रात के करीब 2 बजे की घटना है और कहा जा रहा है कि रात 2 बजे जो है तोश नाले के आसपास जो है एकाएक जो बारिश जो है, बहुत तेज जो मात्रा में बारिश हुई उस इलाके में, उसके बाद जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ जो है, और उसके बाद जितना जो मलबा जो नीचे नदी में आया, उसके कारण जो है वहां पे 3 दुकानें जो है बह गई है और एक होटल
का जो निचला जो फ्लोर है उसको भी काफी नुकसान हुआ। तो लगातार जो है इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। फिर अब हमने 3 दिन पहले हमने देखा था कि मनाली में किस तरह से जो दुकानें बह गई थी और वहां पे भी जो है नेशनल जी। हाईवे मनाली ले जो है पूरी तरह से बंद हो गया था। और मैं आपको बता दूं, पिछली रात को जो 3 दिन पहले मनाली में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था पलचान के पास, वहां फिर से जो है कल जो है देर रात को जो है वहां पे भी पानी का जल स्तर जो है बह गया था, जिसके कारण जो है सुबह जो मनाली ले मार्ग जो है एक बार फिर से बंद हो गया था। हालांकि अभी बीआरओ के बीआरओ के जो लोग हैं उस रोड को जो है खोलने के लिए कवायद जारी रखी और कहा जा रहा है कि दोपहर तक जो है रोड को खोला जाएगा। तो ऐसे जो है जो लगातार जिस तरह से जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, घटनाएं जो हो रही है, अगले 3-4 दिनों तक जो है ऐसा जो है जिस तरह से जो मौसम विभाग ने कहा है कि जो खासकर 1 और 2 तारीख को जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि आज और कल भी जो है येलो अलर्ट है, लेकिन खासकर 1 और 2 तारीख को जो है ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो लगातार यही कहा जा सकता है कुल मिला के कि आने वाले 3-4 दिन जो है हिमाचल वासियों को बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है। जी कमलेश, प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रभावितों के लिए? क्योंकि जयराम ठाकुर ने जो है वो आरोप लगाया है कि अभी तक जो है प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि जो है वो मौके पर नहीं पहुंचा है और प्रभावितों की जो मदद है वो अभी तक नहीं की है, और तुरंत प्रभावितों की मदद के लिए भी उन्होंने मांग की है सरकार से। देखिए, जिस तरह से जो मनाली की हमने घटना देखी थी 3 दिन पहले, वहां पे प्रशासन जो है रात को ही पहुंच गया था। एसडीएम मनाली रमन शर्मा हमने खुद देखा, वहां पे मौके पे पहुंच गए थे और सुबह एक बार फिर से 5 बजे 5 बजे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे जो जिस तरह से जो रोड खोलने की कवायद जारी रही और लोगों को जो है सेफ जो स्थानों पे ले जाया गया। लेकिन कल जो रात की जो घटना, जो तोश की जो घटना, इसमें बताया जा रहा है कि डीसी कुल्लू द्वारा जो है राजस्व विभाग की टीम को भेजा गया है और पुलिस बल भी जो है वहां पे पहुंच गया है। हो सकता है कि जितनी त्वरित कार्रवाई वहां पे होनी चाहिए थी वो ना हुई हो, लेकिन मनाली में हमने देखा कि मनाली में जो प्रशासन चुस्त देखा जो 3 दिन पहले की जो घटना थी। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर जो है वो जारी है और मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसके लिए क्या कुछ करती है। तो